हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह के बज गए हैं 9:30 एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे और मैं अपने ऑफिस की तरफ अगेन हर दिन की तरह रवाना हो चुका हूँ और आज मैं बिल्कुल ऑन टाइम हूँ। तो मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा यार, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि फ्राइडे नाइट स्लैश सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मैं निकल रहा हूँ अगली राइड के लिए। ये राइड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज इसमें मैं वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा जो मैंने अपनी लास्ट राइड में सीखी है। मतलब मोटा मोटा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये राइड यार एक्चुअली सोलो नहीं होगी, इट विल बी अ 2 अप राइड। मेरे साथ एक पिलियन भी जाएंगे। पिलियन के बारे में मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा बिकॉज वो बताना नहीं चाह रहे अपने बारे में, ना तो वो कैमरा में आना चाह रहे अभी। मे बी बाद में कभी आए बट अभी के लिए नहीं। तो अगर आपको ऐसे शॉट्स दिखे जो देख के आपको लगे कि यार ये कैसे मैंने शूट कर लिया, तो वो मेरे पिलियन में शूट किया होगा। तो जस्ट क्लैरिफाइंग बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सोलो राइड्स पे ही जाता हूँ, जो कि सच है, बट इस बारी मैं पिलियन के साथ जाऊँगा। ऑलराइट, तो यार आज ना मैं एक्चुअली आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये ब्लॉग उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगा जो लोग टूरिंग, लगेज, सॉफ्ट पैनियर, हार्ड पैनियर के बारे में जानना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू नो अबाउट दीज लगेज सिस्टम्स एंड दे हैव सम क्वेश्चंस। तो यार देखो, मेरे एक्सपीरियंस में, और मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, मेरी तीनों बाइक्स मिला के मुझे 50,000 प्लस किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑन 2 व्हील्स। उसमें से मैक्सिमम टूरिंग का ही है क्योंकि सिटी में मैंने कम चलाई है। सिटी में एक्चुअली आजकल चला रहा हूँ, पहले मैं नहीं चलाता था इतनी सिटी में। तो मेरे एक्सपीरियंस में देर आर अ फ्यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द लगेज सिस्टम्स। तो जो हार्ड लगेज होता है ना, हार्ड लगेज, सबसे पहला अगर मैं आपको उसका पॉइंट बताऊं तो वो है सेफ्टी। हार्ड पैनियर्स आर a choice of those people who want to ride more in the city and who want to do like miles and miles, जहाँ पे वो लोग बहुत स्टेट हाईवेज और सिटीज वगैरह में चला के क्रॉस करना चाह रहे हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि हार्ड लगेज को डिसमेंटल करना और उसमें चोरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यार उसमें ना आप ऑर्गेनाइज बड़ा अच्छा कर सकते हो। मतलब जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आपके पास कुछ बहुत ही मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव आइटम है। वैसे तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि टूर वगैरह पे बहुत एक्सपेंसिव आइटम लेके जाओ। मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ और मेरा अपना भी सेटअप ऐसा ही है कि टूरिंग वाला सेटअप जो है ना, सबसे ज़्यादा मतलब बेयर बोन्स सेटअप है और सबसे सस्ता सेटअप है। तो मैंने वैसे करके ही बनाया हुआ है अपना सेटअप टूरिंग का, कि अगर मैं घड़ी भी पहन रहा हूँ तो वो बिल्कुल सस्ती वाली घड़ी होगी, ऑल्दो मेरी बाकी घड़ियाँ कैसियो जी शॉक्स है। तो इस तरीके से ओके। सो दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपना सामान। तीसरा चीज़ हो गया कि भाई वाटरप्रूफ भी होता है वो सिस्टम। और चौथा हो गया कि वो ना इजी एक्सेस आप कर सकते हो, मतलब उसमें बहुत सारे स्ट्रैप्स वगैरह नहीं यूज़ होते माउंटिंग के लिए, तो खट से लग जाता है वो और खट से खुल भी जाता है। और उसके अलावा आप उसमें से इजी एक फ्लैप खोला, चाबी लगाई, फ्लैप खोला और एंड यू कैन एक्सेस योर सामान इन दैट। ऑन द डाउन साइड अगर मैं आपको बताऊं हार्ड लगेज का, तो वो ये है कि यार एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है यार। अगर आप अच्छा डिसेंट कोई ब्रांड का लोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी जीवी आ रहा है, जीवी इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उसका लगेज बहुत महंगा आता है यार। और वैसे भी मतलब ये वाले लगेज ना काफ़ी महंगे ही आते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्ट लगेज। दूसरा पॉइंट जो कॉन में आता है वो ये है कि यार ये ना भारी बहुत होता है यार। मतलब ओवरऑल जो आपकी बाइक का वेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाएगा यार। और ना काफ़ी वो आएगा, ड्रैग आएगा और आपको मतलब बहुत भारी भारी फील होगा। ऐसा होगा एक और बंदा बैठा है पीछे। तीसरा जो कॉन है ना हार्ड लगेज का, वो ये है कि यार खुदा ना खास्ता कभी अगर बाइक गिरी, अगर डैमेज हुआ हार्ड लगेज, तो उसको वापस से माउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना उसका बहुत स्पेसिफिक माउंटिंग सिस्टम होता है हार्ड लगेज का।
तो अगर बाई चांस वो गिरा और ऐसे गिरा कि वो माउंटिंग सिस्टम मुड़ गया, देन यू आर स्टक विद दैट हार्ड लगेज। और माउंटिंग सिस्टम खराब हुआ तो फिर माउंटिंग सिस्टम सही करने के लिए बहुत मुश्किल से ही लोग मिलते हैं। तो ये मोटे मोटे कॉन्स हो गए हैं और प्रोज हो गए हैं फॉर हार्ड लगेज। अब हम आ जाते हैं सॉफ्ट लगेज में। और मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, देखो मुझे काफ़ी साल हो गए मैं राइड कर रहा हूँ और मैं फ्रीक्वेंट राइड करता हूँ। आई हैव बिन यूजिंग सॉफ्ट लगेज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिस वीडियो इज बायस्ड टुवर्ड्स सॉफ्ट लगेज। मैं आपको प्रॉपरली बेनिफिट्स बताऊंगा सॉफ्ट लगेज के, क्योंकि क्यों मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, तो मैंने जिस ब्रांड का सॉफ्ट लगेज यूज़ किया है इतने टाइम तक और मैं क्यों यूज़ करता हूँ सॉफ्ट लगेज, वो मुझे आपको बताना है, मेरा एक्सपीरियंस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सॉफ्ट लगेज हैज़ बीन वेरी वेरी क्या बोलते हैं सक्सेसफुल इन द वे आई टूर। एंड मैं स्मॉल टूर्स, लॉन्ग टूर्स, हर तरीके के टूर करता हूँ। और मैंने एक्चुअली लगेज सिस्टम अपना टूर करके ही निकाला है। मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन था या नहीं था, मैंने टूरिंग करके ऑन ग्राउंड सीखा है कि कौन सा लगेज सिस्टम होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यार देखो सॉफ्ट लगेज का फ़ायदा ये है ना कि वो बजट में आता है। अब हर बंदा यार 25-30 हज़ार रुपये का लगेज सिस्टम नहीं खरीद सकता, वो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं टूरिंग पे। तो जो सॉफ्ट लगेज सिस्टम होता है ना, वो आपका बहुत आसानी से ना 7-8 हज़ार रुपये में बहुत ही प्यारा लगेज सिस्टम आ जाएगा, जिसमें आप काफ़ी बढ़िया तरीके से 2 लोगों का सामान भी लेके जा सकते हो। एंड देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स एंड इट्स ऑल गुड क्वालिटी, तो आप वो ले सकते हो। दूसरा ये है कि यार इसको ना आप कहीं पे आसानी से ना कैरी कर सकते हो। मतलब जैसे सपोज आपको ना कुछ भी मोटरसाइकिल पे छोड़ना नहीं है, आप कहीं भी उतरे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्टे है, आपने खोला फटाक से लगेज और ले गए। मतलब ऑब्वियसली उसमें थोड़ा माउंटिंग का 4-5 मिनट जाते हैं। मतलब विद एक्सपीरियंस यू विल लर्न हाउ टू टाई द लगेज फास्ट, बट उसका ये फ़ायदा होता है कि आपने खटाक से खोला, बैकपैक की तरह पहना और चले गए। तीसरी बात ये है कि यार देखो जो सॉफ्ट लगेज है ना, उसमें ना बहुत स्पेस मिलती है आपको। स्पेस मतलब क्या होता है ना कि आप उसमें मॉली स्ट्रैप्स लगा के एक्सपैंड भी कर सकते हो लगेज को। मतलब जैसे सपोज आपके पास अगर 40 लीटर का बैग है, उसमें आपने एक और बैग डाल दिया 10 लीटर का, 20 लीटर का, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि यार वाटर प्रूफिंग, देखो वाटर प्रूफिंग कमाल की होती है सॉफ्ट लगेज की, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, एक तो जो ओरिजिनल मटेरियल होता है जिससे वो बना होता है वो भी वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके ऊपर एक कवर भी आता है, वो भी वाटर प्रूफ होता है काफ़ी तगड़ा, तो कोई एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जाता। उसके अलावा ये है कि यार उसमें ना पैकिंग करना, अगर आप थोड़े से ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करो ना, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स विद इन द मेन कंपार्टमेंट ऑफ द सॉफ्ट लगेज, उसमें ना सामान ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब आपने खोला कहीं पे भी, अगर आपने रेन कवर भी नहीं लगाया हुआ उसका, सपोज आपने कहीं पे भी खोला वो बैग, एंड यू कैन सिंपली टेक आउट द सामान दैट इज इनसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। तो ऑर्गेनाइजर्स बहुत सस्ते भी आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते नहीं है ऑर्गेनाइजर्स। और उसके अलावा ना ये है कि कंफर्ट ऑफ राइडिंग, जो सॉफ्ट लगेज होता है ना, उसका ना अपना वेट बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू हार्ड लगेज। आपने अगर थोड़ा सा ज़्यादा सामान भी पैक किया है ना पीछे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कोई बंदा ही बैठा हुआ है पीछे, अनलेस आपने बहुत ज़्यादा सामान ठूसा है उसके अंदर। थोड़ा सा प्लान करके अगर आप सामान उसमें पैक करो तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इवन इफ यू वांट टू डू ऑफ रोडिंग, इवन इफ यू वांट टू डू लाइक नॉर्मल सिटी राइड, एनीथिंग। और देखो यार जैसे राइड करता हूँ ना हमारे हाईवेज पे, इंडियन हाईवेज पे, और जैसे पहाड़ों पे भी जाते हैं हम लोग, मैंने ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा है कि कोई कहीं आपने अपनी बाइक पार्क करी है और किसी बंदे ने आपका सॉफ्ट लगेज ही निकाल लिया वहाँ से। मैंने ऐसा नहीं देखा है कभी। मैं तो आराम से अपना लगेज वहाँ पे छोड़ के चले जाता हूँ, वापस आके आराम से मेरे को वैसा ही मिलता है, हाईवे हो चाहे पहाड़ हो, कुछ भी हो। हाँ, अगर आप ओवरनाइट छोड़ रहे हो तब ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमूव द लगेज, वो तो यार बेसिक सेंस है। अब मैं आपको फाइनली ये भी बता देता हूँ कि मैं कौन सा सॉफ्ट लगेज यूज़ करता हूँ इतने सालों से। आई यूज़ द हैमरहेड 45 लीटर्स, और वो RDW सीरीज़ का है,
बहुत ही बढ़िया बैग है यार, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ कि उससे बढ़िया बैग जो है ना मार्केट में मुझे नहीं लगता है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे देखे हैं बैग्स। दे आर ऑफ द सिमिलर स्टाइल बट आइदर दे आर हैवी और दे आर वेरी हार्ड, मटेरियल ठीक नहीं है, डिज़ाइन लुक्स वेरी बैड। RTW सीरीज का ना एक अलग ही चार्म है यार, मतलब ना इट इज़ सो कॉम्पैक्ट एट द सेम टाइम। क्या होता है कि उसमें आपको इनफ जस्ट व्हाट यू नीड वाले पॉकेट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं कि 10-10 पॉकेट दे दिए है, खराब सा डिज़ाइन बना दिया है। इट लुक्स वेरी कूल। और मैं तो उसका रेन कवर भी नहीं लगाना चाहता यार, बिकॉज यू नो सो दैट आई कैन इजीली एक्सेस द सामान इनसाइड इट। बट फिर भी मैं लगा लेता हूँ रेन कवर जस्ट टू प्रोटेक्ट द बैग थोड़ा सा, बट उसमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि द बैग इज़ एनी वे रेन प्रूफ। आप डेफिनेटली चेकआउट करना इस पर्सपेक्टिव से, हार्ड और सॉफ्ट लगेज। मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो एक्चुअली में मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरी राइड्स पे देख भी सकते हैं कि मैंने वाइटेरा RTW सीरीज़ ही यूज़ किया हुआ है। अगर उस पर भी आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा एक, बट मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे डेफिनेटली बताना, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू फॉर्मेट दैट आई हैव टेकन। इट्स लाइक अ मोटो पॉडकास्ट ऑन एसेंशियल्स ऑफ राइडिंग। तो ये मैंने सोचा था कि यार नया एक सीरीज़ टाइप का स्टार्ट करूँगा। मैंने ऑनेस्टली कोई प्रिपरेशन नहीं करी यार इसकी, मतलब सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट्स दिमाग में रखे थे बिफोर राइडिंग, और बस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा और सीखा। सो आई वुड अर्ज यू गाइज टू एक्सप्लोर लगेज सिस्टम्स एंड ब्लाइंडली कोई भी चीज़ मत लेना यार कभी भी, जस्ट बिकॉज कोई आपको कह रहा है। जस्ट सी कि आप कहाँ राइड करते हो, आपकी नीड्स क्या है, और उस हिसाब से ना चूज योर लगेज सिस्टम। बिकॉज ट्रस्ट मी, ऑन अ राइड a good luggage system can really save you time and provide you so much peace of mind, and it also looks good on the motorcycle. मैंने बहुत सारे ना लोगों को देखा है ऑफ रोड कर रहे हैं दुनिया भर का सामान पीछे रख के। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। जब आपको अगर पता है कि आप ऐसी राइड करने जा रहे हो जहाँ पे ऑफ रोड सेक्शन मिलेगा, आपको बहुत टेक्निकल ऑफ रोड ना भी हो तो नॉर्मल ऑफ रोड मिलेगा, वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे, उसमें दुनिया भर का सामान लेके जाना ना लिटरली बेवकूफ़ी होती है। सो यू नीड टू प्लान योर लगेज वेरी केयरफुली। और या दिस इज़ अनदर पॉइंट एक्चुअली, अगर आप चाहते हो मैं आपको अपना लगेज सिस्टम कैसे प्लान करता हूँ मैं ऑन माई राइड्स वो दिखाऊँ, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। सो यार आज के लिए इतना ही। अभी मैं थोड़ा जाम से निकलता हूँ, ऑफिस पहुँचता हूँ और फिर कल आपसे बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।